गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मैं 10th क्लास की माई इंग्लिश कोर्स बुक का यूनिट 2 का 2.1 हम आज यूनिट 2 पढ़ेंगे। और जो हमारी ये तीसरी कविता है इस पूरे लेसन का अभी तक जो हमने वीडियो बनाया है, तो हम लोग शुरू करेंगे। यू स्टार्ट डेइंग स्लोली। क्या होता है? धीरे धीरे मरना। अब क्या हो गया है? आप धीरे धीरे मरने लगे हो या मरने लगते हो। पूरी जो टॉपिक है उसका कहने का अर्थ है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। कब मरने लगते हो? जो नीचे कविताएं दी गई हैं उसके अनुसार कवि ने बताया है। इस कविता के कवि हैं पोबेल नेरुडू। इन्होंने कहा है कि जब हम इंसान ये सारे कार्य जो इन्होंने कविताओं में दिए हैं वो सारे कार्य नहीं करता है तो क्या करता है? वो धीरे धीरे रोज़मर्रा थोड़ा थोड़ा करके मरने लगता है। तो हम लोग पहली कविता का पहला पैराग्राफ देखेंगे। इफ़ यू डू नॉट ट्रेवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू स्टार्ट डेइंग स्लोली। यदि तुम यात्रा नहीं करते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, अपने मन की बात नहीं सुनते हो, अपने आप को आत्मसम्मान नहीं देते हो, तो समझो तुम धीरे धीरे रोज़ मर रहे हो। पूरी पैराग्राफ का अर्थ क्या हुआ है? यदि तुम कहीं घूमने नहीं जाते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते हो, अपने आप को नहीं समझते हो, तो समझ लो तुम धीरे धीरे रोज़ मर रहे हो। ठीक है, हम अगला पैसेज देखेंगे। When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. जब तुम अपने आप को मारते हो, अपने आप को मारने का अर्थ होता है अपने आत्मसम्मान को मार देते हो। जब तुम अपने आत्मसम्मान को मार देते हो, जब तुम दूसरों की मदद नहीं करते हो, तब क्या होता है? तुम धीरे धीरे मरने लगते हो। फिर हम थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटिंग, इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डू नॉट नो, यू स्टार्ट डेइंग स्लोली। माने जब तुम अपनी आदतों के दास बन जाते हो, तब एक ही रास्ते पे प्रतिदिन चलते हो और अपने रूटीन पे, दिनचर्या जो होती है उसमें चेंजेस नहीं लाते हो, परिवर्तन नहीं लाते हो। रोज़ तुम नए कलर के कपड़े नहीं पहनते हो, किसी से बात नहीं करते हो, कोई तुम्हें जानता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम रोज़ धीरे धीरे मरने लगे हो। आपका जो धीरे धीरे मरना शुरू हो गया है, मतलब आप जब इस तरह का कार्य नहीं करते हो तो आप धीरे धीरे मरने लगते हो। जब तुम्हें कोई जानता नहीं है, तुम किसी से बात नहीं करोगे, तुम अकेलापन महसूस करोगे, तो सोच लो कि तुम धीरे धीरे अपने आप मरने लगे, मतलब अपने आप को असहाय, अकेला महसूस करने लगते। जब हम अपनी आदतों के दास हो जाते हैं, दास का अर्थ हुआ गुलाम होना, जब हम अपने आदतों के अनुसार कार्य करने लगते हैं, अपना आत्मसम्मान भुला देते हैं, दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, इन केस ऑफ यू कि तुम्हारा ज़मीर और तुम मर चुके हो, तुम धीरे धीरे मरने लगे हो। अब अगला देखेंगे। इफ़ यू अवॉइड टू फील पेशेंस and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. माने जब तुम अपने धैर्य के, अपनी फीलिंग्स के, अपने हमारे अंदर जो संवेदनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उसको तुम इनकार करने लगते हो और अपने इमोशंस को क्या करते हो? दबाने लगते हो और दूसरों की आंखों के क्या चमकने लगते हो। सोचते हो कि मेरी आंखें दूसरों के लिए चमक, दूसरों के लिए सोचते नहीं हो बल्कि सिर्फ अपने लिए। दोज विच मेक योर्स आइज ग्लिटरिंग, और दूसरों की, अपने ही आंखों को बजाय दूसरों की आंखों में चमक देखने लगते हो। अपने बारे में नहीं सोचते हो, सेल्फ डिपेंड नहीं है, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अपने आत्मसम्मान की बात नहीं है। तब क्या होता है तुम्हारे पास? तुम क्या करने लगते हो? अपने इमोशंस को दबाने लगते हो, और जब इमोशंस को दबाते हो उस समय तुम्हारी हार्ट बीट्स क्या होती है?
तेज चलने लगती है। हार्ट बीट का तेज चलना मतलब होता है हमारी धड़कन तेज होने लगती है। जब हम किसी बात से डरते हैं ना, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं और अचानक से हमें कोई बात करता है तो हम क्या एकदम डर से जाते हैं। और उस समय वो डरा हुआ सामने वाले की आंखों में तो चमक है लेकिन हमें डर सा लगा है, तो हम उस समय हमारी धड़कन क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है। यू फील टू, आप धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, मतलब धीरे धीरे तुम मरने की तरफ चले जा रहे हो। अगला पैराग्राफ हम देखेंगे। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, यदि तुमने अपने जीवन के परिवर्तन नहीं किया, अपने जीवन जीने के लाइफ को परिवर्तन नहीं किया, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब और विद योर लव, यदि तुम अपनी नौकरी और अपने प्यार के साथ खुश नहीं हो तो अपने जीवन का परिवर्तन करो, अपने जीने के ढंग को परिवर्तित कर दो। इफ़ यू डू नॉट रिस्क वॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, माने अगर तुमने कोई रिस्क नहीं उठाया, कोई खतरा नहीं उठाया अपने आप को बचने के लिए, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अपने सपने की तरफ आप वापस नहीं गए तो क्या होगा। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, आप अपने आप को अनुमति नहीं देते हो आगे वापस परिवर्तन करने के लिए, आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हो कि चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब इसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, आप अपने आप को अकेले महसूस करने लगोगे। इसलिए जीवन को जीने के लिए जो हो चुका है वो हो चुका है, अब हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए सबको भूलना पड़ेगा, भूलने के लिए हमको सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, सबकी मदद करनी पड़ेगी, सबके साथ मिलना जुलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी और अपने आप को भी समझना पड़ेगा। एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, कम से कम एक बार अपने जीवन को तो पहचानो, जानो। टू टर्न अवे फ्रॉम सिनेबल एडवाइस, माने कोई तुम्हें परामर्श दे, विवेकपूर्ण परामर्श दे, उससे दूर रहो, बल्कि अपने आप को समझो कि तुम क्या हो। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे तब तक तुम दिन ही दिन मरते जाओगे और अपने आप को अकेला महसूस करोगे। अपने आप को अकेला न महसूस करो, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। मेरे सपने क्या हैं, मुझे आगे क्या करना है, दूसरों को खुश करने के बाद अपने आप को कैसी खुशी मिलती है। ये सब तब होगा जब हम लोगों के से मिलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के सपनों को समझेंगे, अपने सपनों को उनको बताएंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे की बातों को, तब ये सब कुछ होगा। कवि ने पूरी कविता में बताया है कि यदि मनुष्य ने अपने तक ही हर चीज़ सीमित रखा तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसको खुश रहने के लिए दूसरों के साथ की ज़रूरत होती है। और कभी भी मनुष्य को अपने हैबिट का, इन द सेंस अपनी आदतों के अनुसार कार्य नहीं करना है, बल्कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमारे हित के लिए क्या अच्छा है, वो सोचकर काम करना है। जब हम 4 लोगों से बात करते हैं तब हमें लोग पहचानते हैं। जब हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो लोग हमें पहचानेंगे नहीं, हमें पहचानेंगे नहीं तो वो हमारे बारे में जानेंगे नहीं, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करेंगे। इसलिए हमें दूसरों को जानना, ढूंढना, बातें करना, ट्रैवल करना, पढ़ना, ये सब ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। तो कवि ने अपनी बातों को इस छोटी सी कविता में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को हमारी समझ में आ चुका होगा इस कविता में पूरी क्या बात बताई गई है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में पूरी कविता का अर्थ तो देख लिया। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजती हूँ। आज मैंने आपको एक चीज़ बताया था, होमोफोन्स, होमोजोन्स और होनोम्स। होमोफोन्स क्या होता है, जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, उच्चारण सेम होता है, बट मीनिंग अलग अलग होते हैं। और और जो दूसरा होता है होनोम्स में क्या होता है, सेम उच्चारण होगा पर स्पेलिंग अलग अलग होगी। और इन्हीं दोनों को मिला के बनाया गया है होनोम्स। उसमें इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, सेम मतलब होता है कि आपके उच्चारण तो सेम होंगे बट स्पेलिंग अलग अलग होगी। उच्चारण सेम होगा, स्पेलिंग सेम होगी, बट अर्थ अलग अलग होंगे। जैसा फॉर एग्जांपल एक है आपके लिए सी, SEC, सी माने देखना, SEA, माने क्या होता है, जैसे आपको समुद्र हो गया, आप उसको भी जानते हैं, समुद्र को भी सी बोलते हैं, ठीक है। वॉच, WATCH, वॉच माने देखना, WATCH, वॉच माने घड़ी,
आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ चुका होगा कि मेरा कहने का अर्थ क्या है। EYE, आई मानी आइज़ हमारी, आई मानी मैं। आपको बोलने का सेम प्रोनाउंसिएशन है बट हमारी स्पेलिंग अलग है, कभी कभी स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। उनको हम लोग आपको दी हूँ वर्कशीट, वो समझ में आया होगा। थैंक यू।